नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट एनालिस्ट चैनल में आप सबका स्वागत है। अगर आप सब नए हो इस चैनल में तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियोस नए अपलोड करूँ वो आपको मिल पाए। तो हम अपने नॉर्मल स्क्रीन पे आ जाते हैं। निफ्टी का जो भी है व्यू और नेक्स्ट वीक में क्या रहेगा इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि इस मंथ में निफ्टी में हुआ क्या है। जैसे कि देखें कि पिछले 5 दिन में निफ्टी तकरीबन 3% टूट चुका है और पिछले एक महीने में 7 साढ़े 7 8% कंबाइंड हुआ है ये। तो ये फॉल क्यों आया है वो सब के लिए आपको पता ही है कि जो एफआईएस इतने दिनों से माल बेच रहे 1 लाख करोड़ रुपए का माल बेच चुके हैं। तो इसकी वजह से 2000 पॉइंट का करेक्शन आ चुका है। अब नेक्स्ट वीक में क्या रहेगा और क्या इस पे हम और नीचे गिरेंगे या फिर और बाउंस बैक करके ऊपर चले जाएंगे, इसके लिए हमें अब इसके सारे क्या क्या स्टॉक मार्केट के अभी नए अपडेट आए हैं, क्या अभी ग्लोबली हो रहा है, इसके बारे में हम सब डिस्कशन करेंगे। तो मैं आपको जो अभी इस पे एनालिस करके दिखाऊँ वो आप देख लीजिएगा नेक्स्ट वीक में किस प्रकार का निफ्टी का रेंज रह सकता है और कहाँ जा सकता है, कहाँ तक सपोर्ट ले सकता है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो सबको पता ही है दोस्तों कि ईरान और इजराइल के बीच जो वॉर जो एक्सलेटेड हुआ है उसमें ईरान ने अभी सैटरडे को ही उस पर 100 एयर स्ट्राइक किया, 100 विमान से एयर स्ट्राइक किया और उस पर ईरान को ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने अपने एंड से स्टेटमेंट जारी किया है कि वो उसका जवाब देंगे और ऐसे अब स्टेटमेंट जारी होने शुरू हो गए। तो ये वॉर अगर एस्केलेट होता है तो इसकी सबसे ज़्यादा असर क्रूड पे पड़ेगा। जैसे कि क्रूड का प्राइस अभी जो क्लोजिंग प्राइस है वो 75.46 मतलब $76 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर ये क्रूड आगे ऊपर बढ़ा तो इसका सबसे नेगेटिव असर अपने इंडियन मार्केट पे पड़ेगा, क्योंकि इंडियन मार्केट डिपेंडेंट ऑन क्रूड है, क्योंकि क्रूड का हम सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। तो इसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ेगा और इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से मार्केट पे उसका नेगेटिव असर होगा। तो हमें ये चीज़ पे फोकस रखना पड़ेगा कि क्रूड के प्राइस कहाँ पे जा रहे हैं। दूसरी एक चीज़ हमें वो भी ध्यान पे रखना पड़ेगा कि गोल्ड की प्राइस, क्योंकि अगर सबसे ज़्यादा अगर रिस्क आएगा अगर वॉर शुरू होगा ईरान और इजराइल के बीच, और अगर इसमें अमेरिका भी जो अपने एंड से जो बयान दिया है कि अगर आपने इजराइल के ऊपर जवाब दिया मतलब सामने स्ट्राइक या फिर कुछ भी हमला किया तो हम सपोर्ट करेंगे इजराइल को। तो इसकी वजह से गोल्ड प्राइस पे बहुत ही उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि गोल्ड प्राइस ऊपर जाएगा। इसलिए जैसा कि आपको सबको पता है कि नेक्स्ट वीक में यूएस में इलेक्शन का जो 5 नवंबर तक उसका आउटकम आएगा, तो कौन जीतेगा उसके ऊपर अभी कांटे की टक्कर है। डोनाल्ड ट्रंप आएगा या फिर कमला हैरिस, उसमें से जो भी हो मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इसके लिए भी उसके ऊपर हमें ध्यान देना पड़ेगा, तो मार्केट में वॉलीटिलिटी बढ़ सकती है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इंडिया विक्स जो वॉलीटिलिटी इंडेक्स होता है, जो पिछले 5 दिन में देखोगे तो 7% बढ़ चुका है, 7 से 8%। जैसे ही ऊपर जाएगा मार्केट में वॉलीटिलिटी बढ़ेगी। तो अगर ये जितना भी 12 से नीचे रहे तो मार्केट एक स्टेबल रहेगा, लेकिन ये अगर ऊपर बढ़ता रहा तो फिर मार्केट में जो रेंज है वो ऊपर नीचे बहुत बड़ी हो सकती है। तो एक महीने में 22% इंडिया विक्स बढ़ चुका है, मतलब कि इसकी वजह से ही मार्केट में अभी करेक्शन हुआ है, क्योंकि इंडिया विक्स बढ़ने की वजह से ज़्यादातर उसका
डायरेक्शन मेरी साइड पे ही रहता है, तो हमें इसके ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद है ऑप्शन चेन एनालिसिस। तो मंथली एक्सपायरी है इस वीक में, तो मंथली एक्सपायरी पे दिन वॉलेटिलिटी भी बढ़ेगी, क्योंकि उसमें स्टॉक फ्यूचर और इंडेक्स फ्यूचर की भी एक्सपायरी रहती है। तो हम जैसा भी देख पा रहे हैं कि ऑप्शन चेन में हमसे सबसे ज़्यादा कॉल राइटर 24,300, 24,250 और सबसे ऊपर 24,000, 25,000 के ऊपर तक कॉल राइटर हावी हुए हैं। तो मतलब कॉल राइटर ने पोजीशन बना के रखी है, तो उनको पता है कि मार्केट में करेक्शन आने वाला है। तो जाके पुट राइटर में हम देखेंगे तो पुट राइटर में इतना कन्वर्जन नहीं दिख रहा है जितना कॉल राइटर में दिख रहा है। और पुट राइटर नीचे में 23,000 पे जाके बैठे हैं, और सबसे ज़्यादा पुट राइटर वहीं पे दिख रही है। बीच बीच में यहाँ पे 23,500 और 24,000 के अराउंड भी दिख रही है, लेकिन इतना कन्वेंशन नहीं आ रहा है कि वो मार्केट को सपोर्ट दे पाए। तो ऑप्शन चैनल एनालिसिस में डेटा वही नेगेटिव ही दिख रहा है, और मार्केट बेरिश साइड पे ही अभी दिख रहा है। तो हमें ये ऑप्शन अगर नीचे में सपोर्ट टूटता है 24,000 का, तो मार्केट 23,500 से 200 डी में जो है उनका 23,200 जो CLS ने भी टारगेट दिया है, वहाँ तक जा सकता है। तो अब हम इस पे चार्ट पे देखेंगे। चार्ट पे भी निफ्टी अगर 1 वीक में देखा जाए तो वो 25,000 से 24,211 पे ट्रेड कर रहा है। अगर उसका हम सपोर्ट देखने जाएंगे प्रीवियस सपोर्ट उसका 24,800, और उसके भी नीचे यहाँ पे सपोर्ट है जो 24,800 के अराउंड था। वहाँ से मार्केट नीचे गिरा तो वो टूटा और सीधा 24,200 पे आके खड़ा है। अभी बीच में जो सपोर्ट है लास्ट में प्रीवियस वीक में जाके देखेंगे हम, तो उसका सबसे बड़ा सपोर्ट यहाँ पे वीकली बेसिस पर देखा जाए तो 23,000 के अराउंड यहाँ पे दिख रहा है। तो ये चार्ट पूरा ऐसा ही शो कर रहा है। यहाँ 23,000 के आसपास, यहाँ 24,000 के आसपास रुकावट लिया, एक बार एयरिश कैंडल बना, फिर यहाँ से बाउंस लेने की कोशिश किया, फिर मार्केट ऊपर गया और फिर ऊपर ही गया, फिर भी एक बार दोबारा 24,200 पे आया और फिर भी बाउंस पे। यहाँ पे कंसोलिडेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक करता है और 24,000 के नीचे अगर मार्केट जाता है, तो फिर मार्केट में 23,200 का जो लेवल है 200 टी वहीं पे जाके वो रुकेगा। तो चार्ट पे मार्केट बेरिश दिख रहा है। अगर हम 1 डे की चार्ट में देखें तो वहाँ पे भी, और 3 मंथ की कैंडल स्टिक में देखें तो वहाँ पे तो एकदम RSI 28 पे है, मतलब बेरिश ही शो कर रहा है। पॉसिबिलिटी पूरी है कि ये मार्केट यहाँ से बाउंस कर सकता है, लेकिन ये नेगेटिव न्यूज़ उसको ऊपर नहीं ले जाएगा, तो इस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। दोस्तों, मैं ये आपको मिड कैप निफ्टी का जो चार्ट है वो दिखाना चाहूँगा, क्योंकि एडवांस डिक्लाइन में अभी मिड कैप और स्मॉल कैप में ज़्यादा गिरावट हो रही है। तो मिड कैप निफ्टी में हमें अगला सपोर्ट 12,200 के अराउंड दिख रहा है। यहाँ पे 12,000, अगर उस लेवल को, अगर मंडे को उसकी एक्सपायरी भी है, अगर वो टूटता है तो मिड कैप इंडेक्स 11,800 से 11,500 तक जा सकता है। अगर उसमें गिरावट आई तो मार्केट में फिर पैनिक का माहौल हो जाएगा। तो हमें ये इंडेक्स पे भी ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि इसकी एक्सपायरी है मंडे को। तो ये अगर इंडेक्स में सपोर्ट नहीं मिला है, तो ये बार बार यहाँ से बाउंस ले रहा है, तो वो नीचे आया फिर मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग और जो पैनिक सेलिंग आती है वो आएगी। और वैसे भी FIs बेच रहे हैं, तो मार्केट में अभी बेरिश साइड पे ही मूव है। तो कोई भी ट्रेड लो तो सोच समझ के लीजिएगा।
तो दोस्तों हम आ जाते हैं अब अपनी नॉर्मल स्क्रीन पे। तो ये निफ्टी अब इस वीक में मंडे से फ्राइडे क्या मूव रहेगा उस पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा जो जियो पॉलिटिकल टेंशन चल रहा है उस पर डिपेंड है। अगर वहीं से कोई अच्छी न्यूज़ आई तो मार्केट ऊपर भागेगा, और अगर कोई ख़राब न्यूज़ आई तो मार्केट नीचे गिरेगा। तो हमें उसको रख के ध्यान में रख के इंट्राडे में ही जो भी कोई पोजीशन बनाए तो बनाए, ओवरनाइट कोई पोजीशन नहीं रखना है, ताकि हम उसको एक डायरेक्शन भी ट्रेड कर पाए। बाकी अगर हो सके तो मार्केट से थोड़ा दूर ही रहिए इस टाइम पे, क्योंकि वॉलेटिलिटी ज़्यादा बढ़ी हुई है। इसके साथ हम मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगर हम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि हम आगे नया कुछ जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आपको दिखाई दे और आप उसको समझ सकें और देख सकें। थैंक यू।